आपसे खाना खाने से पहले 2-4 मिनट बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका होता है। आज मैं महेश कुमार सोनी, RW प्रेसिडेंट 122 से और पेशे से वकील, और पिछले 4 सालों से हम श्रमिक पूंजी में कुछ काम कर रहे हैं। सभी लोगों को हमने जोड़ रखा है। किसी न किसी एक्टिविटी में हर व्यक्ति बिजी है और किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने सोशल लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने सामाजिक दायरे को ऊंचा करने के लिए। तो आज एक दायरा और हमारा ऊंचा हुआ है, एक बेंचमार्क ऊंचा हुआ है कि श्रमिक कुंज से कोई व्यक्ति सांसद के रूप में निर्दलीय खड़ा हुआ है। और ये पांचों के पांचों श्रमिक कुंज के ये बहुत ही गर्व की बात। आवाज आप सभी की है, मेरी अपनी ही नहीं है, आप सभी की आवाज़ है। आप अपनी आवाज़ बुलंद करके आगे वाले कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो हमारा श्रमिक कुंज है या ऐसी जगह है जहाँ पर आम जनमानस को विकास या आगे वाली शिक्षा के लिए या अपने रोजगार पाने के लिए कुछ भी करने में असमर्थता होती है, ऐसा आने वाले समय में कोशिश करें किसी को ना हो। सभी को सामाजिक न्याय मिले, सभी का सामाजिक विकास मिले, सभी का सामाजिक शिक्षा मिले, सभी को इस भारत देश में विधि अनुसार समाज में रहने के लिए अपने आप को अभिमान गौरवित महसूस करें। ऐसा सपना लेकर हम ये अपना पर्चा भरे हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सभी मुझको सहयोग दिया। ऐसे मुझे बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उम्मीद से ज़्यादा मिलना मैं ईश्वर की अनुकंपा मानता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। मोदी के रूप में प्रतिनिधि का मतलब होता है कि सांसद का दूसरा परछाया छाया। तो आगे भी समाज के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के सेवा करता रहा हूँ आपका, आपके नोएडा का सभी श्रमिक कुंज का। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यह जनता जो हमारे साथ में आज जिनकी असीम की कृपा से हमने आज जो सुनहरे पन्नों में आपने नाम दर्ज करवाया है, वो आने वाले समय में जिला गौतम बुद्ध नगर में आपका नाम का पर्चा लगाए। मैं कोशिश करूंगा कि 100% आपके लिए मैं उस मंच को हर जगह स्थापित करूं और आपका जो आपका एक सपना है भारत मिशन को लेके, समाज को लेके, वो साकार हो और वो जीवन के हर को भी हासिल करें जो हम पाना चाहते हैं। कुछ से कोई बंदा ऐसा बंदा है जो सोचने की इतना बड़ा ताकत रखा है कि एमपी इलेक्शन में भी हम लड़ने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि बंदा जब दिमाग से सोचते हैं तब जाके कुछ कामयाबी आते हैं। तो कामयाबी का राह छोटा सा ही शुरू होता है, तब जाके आगे फल फूलते हैं। क्योंकि भिक्षा के जब रोपण होता है उसको पता ही नहीं लगता है, कोई तोड़ देता है, कोई मोड़ देता है, कोई उखाड़ के फेंक देता है। ऐसी एक हम जो वंचित वर्ग है श्रमिक कुंज नोएडा के लोगों के निवास में लगता है कि हमें जो अशिक्षितों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बार बार और उपेक्षा की दृष्टि से हर जगह पे जहाँ पर भी जाओ मैं उपेक्षा की दृष्टि से श्रमिक कुंज जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा हमने गलती कर दिया श्रमिक कुंज में प्लाट खरीद के। यहाँ से भी जो कोई प्रतिनिधि हो सकता है और वो आगे चल के भारत के प्रतिनिधित्व कर सकता है। इतना बड़ा सबसे बड़ा हिंदुस्तान की सबसे बड़ा उत्सव, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है। जी, आपने आज पर्चा भर दिया है लोक प्रत्याशी के रूप में, तो आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का प्लान हमारा ये है, आज हमने पर्चा भरा है, कल इसके बारे में मालूम हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशियों का फाइनल लिस्ट में नाम पहुंचा है। और उसके बाद 8 तारीख तक एक प्रोग्राम है जिसमें सभी को मौका मिलेगा कि वो अपना पर्चा वापस ले सके। तो हमारा प्रोग्राम आगे जाकर लड़ने का है, लोगों से मिलने का है, बात करने का है। मैं ख़ास तौर पे अपना जो फोकस है वो दादरी शहर में, जेवर शहर में, सिकंदराबाद, खुर्जा में रखूँगा। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर भी मेरी मीटिंग्स चलेंगी। डेली की 3 से 4 मीटिंग चलेंगी और सभी को संबोधन करूँगा और उसमें उनके विकास के बारे में चर्चा करूँगा, उनसे मिलूँगा, समस्याओं के बारे में पता करूँगा और अपनी जो नई टीम बनेगी
जिसमें हमारे समुचित विकास के नहीं, लिए इसमें आप कह रहे हैं कि जनता के बीच जाके मैं पता करूंगा। क्या आपको ये चीजें मालूम नहीं होना चाहिए क्योंकि अब लोग प्रत्याशी हैं? ये मुझे मालूम है, सभी चीज़ें हैं, पर मैं उन लोगों से सुनना चाहूँगा कि जिनको रियली में प्रॉब्लम महसूस हो रही है और वो अपना दुख दर्द किसी से बोल नहीं पा रहे हैं और जहाँ तक सांसद नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसे लोगों से मिलके उनकी समस्याओं को मैं कलमबद्ध करूँगा और कलमबद्ध करने के बाद आने वाले समय में उनके निवारण की पूरी कोशिश करी जाएगी। लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जो आपके विपक्ष में होंगे उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी के लिए उनके जीतने की संभावना करता हूं कि वो जीते, कोशिश करें जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, पर असली निर्णायक तो जो है वो वोटर है। वोटर ही का सम्मान है कि वो अपने वोट का प्रयोग किस तरह करता है। पर मैं तो अपना ही इतना बोल सकता हूं कि जब मैं समाज के बीच में रहता हूं तो उनके विकास के बारे में पहले सोचूंगा और अपने बारे में बाद में सोचूंगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जीतने के बाद आप कौन सा विकास कार्य करेंगे और महिलाओं के लिए, बेसिकली विशेष दर्जा महिलाओं के लिए क्या कार्य करेंगे आप? मेरे 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, 3 चीज़ों पे। पहला ध्यान तो ये है कि मैं शिक्षा के रूप में, शिक्षा में जो हमारी सरकारी स्कूल की शिक्षाएं हैं उन पे विशेष ध्यान करूंगा। दूसरा, कौशल के ऊपर जरूर ध्यान दूंगा ताकि ITI ज़्यादा हो यहाँ पर, कॉलेज ज़्यादा हो यहाँ पर, हमें कहीं दूर ना जाना पड़े, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। विकास के बारे में अगर देखा जाए, रोजगार के बारे में देखा जाए तो रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने की कोशिश करूंगा ताकि सभी को रोजगार अपने घर के पास मिल सके, उनको 10 किलोमीटर से बाहर जाना न पड़े या 20 किलोमीटर से बाहर जाना न पड़े, वो अपने घर के आसपास ही एक अच्छा रोजगार अपना ले सकें। ये तो आपने रोजगार की बात की, बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए आपने क्या प्लान बना रखा है? स्वास्थ्य के लिए लगभग हर 3 से 5 किलोमीटर के बीच के दायरे में एक डिस्पेंसरी बनाने का प्रावधान है और 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक अपना हॉस्पिटल बनाने का मैं प्रावधान रखूंगा ताकि सभी लोग अपना अपना इलाज वहाँ से कर सके। क्योंकि मैंने कई लोगों को बड़ी मुसीबत में देखा है कि वो अपने इलाज के लिए एम्स जाते हैं या दिल्ली जाते हैं या कैलाश हॉस्पिटल जाते हैं, वो काफ़ी खर्चीला पड़ता है और दूर पड़ता है। ऐसे में उनके घर के पास ही, उनके शहर के पास ही वो सारी ज़रूरतें मुहैया कराऊँगा। जो लोग गरीब रेखा से नीचे अपना गुजर बसर कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ विशेष दर्जा देने वाले, कुछ करने वाले हैं? जरूर, उनसे जनसंपर्क बनाया जाएगा। उन सभी वोटर जो यहाँ पर निवास करते हैं और यहाँ पर उनको वोट डालने का अधिकार है और वो हमारे विकास कार्य में, हमारे संसद के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनके साथ मिल के उनकी समस्याओं को जान के उस पर कार्य करेंगे और उस पर कोई विशेष प्रोग्राम बनाएंगे ताकि उनको उसका लाभ मिले। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई।